श्री राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं तं रामदूतं शिरसा नमामि। किष्किंध्या कांड में वर्षा ऋतु के समाप्ति का प्रसंग है। अब वर्षा ऋतु समाप्त हो गई, नदियों का जल निर्मल हो गया, विभिन्न तरह के मौसम प्रशांत हो गए, फिर भी सुग्रीव राम जी का खबर लाने की जो प्रतिश्रुति दिए थे वो प्राय भूल ही गए थे। राम जी ने एक दिन लक्ष्मण जी को थोड़ा क्रोधित होकर की याद दिलाई और लक्ष्मण जी उससे तमतमा गए तो राम जी ने उनको प्रबोध किया कि नहीं, मित्र है, मित्र भूल भी करे तो उसके प्रति एकदम क्रोधित होना ठीक नहीं है। जाओ उसको डर दिखाकर यहाँ लाओ। तो लक्ष्मण जी किष्किंध्या में जाते हैं और उनको आया हुआ देखकर लोग सकपका जाते हैं, बंदर भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ा क्रोधित रूप था लक्ष्मण जी का। और लक्ष्मण जी
जोर करके थोड़ा क्रोध दिखाकर कहते हैं, धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करूं पुरछारी, व्याकुल नगर देखी तब आयो बाली कुमार। लक्ष्मण जी गए और क्रोधित होकर सबसे बोले कि अभी बाण चढ़ा करके नगर को भस्म कर दूंगा। तब बालीपुत्र अंगद जी पास में आए और लपक करके लक्ष्मण जी को चरण वंदना किए। चरण नाई सुरु विनती किन्ही, लक्ष्मण अभय बाहि तहि दिन्ही। आकर के बाली तनय अंगद जी विनती किए और उनको उनके पिताजी का तो राम जी वध कर चुके ही थे। अब ऐसा पीड़ित व्यक्ति वो याद लेकर के आकर विनय करे तो श्रेष्ठ लोग सहज ही द्रवित हो जाते हैं। लक्ष्मण जी ने उन्हें अभय दान किया। क्रोध बंत लक्ष्मण सुनि काना, कहाँ कपीस अति भया कुलाना। और इधर जब लोगों के मुख से सुग्रीव सुने लक्ष्मण जी क्रोधित हैं, तब मन में बहुत डरे, क्योंकि राम जी का प्रताप वे अपनी आंखों से देख चुके थे। इसलिए अब क्या करें, उनके सचिव अंतरंग हनुमान जी हैं और उनको कहते हैं, सुनो हनुमंत संग लय तारा, कर विनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। सुग्रीव खुद नहीं गए, बोले तारा को लेकर तुम जाओ और उनको मनाओ, बाद में मैं आऊंगा। अब तारा भी दुख की मारी उसके पति की मृत्यु हो गई, इनके ही बड़े भाई के द्वारा। तब अब भला लक्ष्मण जी उस पर कैसे कोप कर सकते थे, और दूसरी वो महिला भी थी। इसलिए ये नीति चल करके सुग्रीव उसको भेजे और हनुमान जी तारा के सहित जाकर के लक्ष्मण जी की चरण वंदना किए और उनके सुयश की प्रशंसा की। कर विनती मंदिर लय आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, गए बुझ लक्ष्मण कंठ लगावा। तब विनती करके हनुमान जी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उनको महल में ले गए और पैर धो करके पलंग पर बैठाए। और तब सुग्रीव आकर के लक्ष्मण जी के चरणों में सिर नवाए और लक्ष्मण जी उनको गले से लगाए। नाथ विषय सममद कछु नाही, मुनि मन मोह करई क्षण माही। सुनत विनीत वचन सुख पावा, लक्ष्मण ते बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जय विधि गए दूत समुदाय। अब
स्पष्ट रूप से सुग्रीव लक्ष्मण जी को कहते हैं, हे नाथ, विषय ऐसा मद है कि इसको पा करके मुनि लोगों का भी मन मोहित हो जाता है। मैं तो निरा बंदर ही ठहरा, इसलिए मेरी भूल को माफ कर दिया जाए, मुझे मेरे दोष को क्षमा कर दिया जाए। और उनका विनम्र वचन सुनकर के लक्ष्मण जी अत्यंत सुखी हुए और उनको बहुत प्रकार से समझाए। तब हनुमान जी इसके थोड़ी ही देर आगे जहाँ यत्र तत्र दूत लोगों को भेजे थे, वो सब बातें लक्ष्मण जी के सामने रखे, बताए। हर्ष चले सुग्रीव तब अंगदादि कपि साथ, रामानुज आगे करी आए जहाँ रघुनाथ। अब लक्ष्मण जी को प्रसन्न देखकर कपिराज सुग्रीव अंगद आदि सबको साथ में लेकर लक्ष्मण जी के साथ राम जी के पास आए। नाई चरण सिरु कह कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाही न खोरी। अतिशय प्रबल देव तो माया, छूटई राम करहु जौ दाया। विषय वश्य सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु कपि अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा। लोभ पास जहि गर न बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जाकर के सिर झुका करके प्रणाम करके कपिराज सुग्रीव राम जी को कहते हैं, हे नाथ, मेरा कोई दोष नहीं है। अतिशय प्रबल देव तो माया, हे देव तक आप तो साधारण मनुष्य नहीं हैं, आप अंतर्यामी हो, भगवान हो। आपकी माया के वशीभूत सब जीव जगत है। छूटई राम करहु जो दाया। हे राम जी, आप जिस पर दया करते हो उसको ही यह आपकी माया छोड़ सकती है। विषय के बस सभी देवता, मनुष्य, मुनि और ज्ञानी सभी लोग विषय के सबको विषय पराभूत कर देते हैं, और मैं तो पामर, पशु और निरा कपि ही हूँ, स्वभाव से ही कामी हूँ। नारी नयन सर जाहि न लागा। अब गोस्वामी तुलसीदास जी सुग्रीव के मुख से यह कहला देते हैं कि हे प्रभु, स्त्रियों का जो आकर्षणीय नयन है, उनका काम बाण जिसको कभी नहीं लगा, जो घोर क्रोध रूपी अंधकार को पाकर भी जो जगा रहता है, अर्थात अतिशय क्रोधित होने पर भी अलर्ट रहता है, सजग रहता है। लोभ पास जही गर न बधाया, जिनका गला लोभ के बंधन से कभी नहीं बंधा।
हे प्रभु, वह आपके समान ही होगा, वह तो मुक्त पुरुष ही होगा। यह सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। सुग्रीव यह भी कर रहे हैं। सुग्रीव के माध्यम से गोस्वामी जी हम सबको बतलाना चाहते हैं कि स्त्रियों के फंदे में जो मनुष्य कभी नहीं पड़ा और क्रोध में भी सदा सजग रहा और लोभ के बंधन से कभी नहीं फंसा, तो वह भगवान के बहुत करीब होगा। और यह गुण बिना भगवत कृपा से नहीं हो सकता है। इसलिए सुग्रीव कहते हैं, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। हे राम जी, यह सब दैवी गुण ये आपकी ही कृपा से संभव हो सकता है। यह साधन भजन करके आदमी नहीं प्राप्त कर सकता। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करहु मन लाई, जय विधि सीता कै सुधि पाई। तब राम जी मुस्कुरा कर कहते हैं, हे भाई, तुम वैसे ही प्रिय हो जैसे भरत। भरत के समान, भरत धर्म की धुरी है, उनके समान तुलना कर दी सुग्रीव की। तुम भरत जैसे मेरे भाई हो। अब मैं तुम पर बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुमने अपनी कमियों को अंगीकार स्वीकार कर लिया। अब मुझे तुम पर कोई क्रोध नहीं है, मैं क्षमा कर देता हूँ। अब लेकिन वही उपाय करो जिससे सीता जी का संधान मिले। सीता कहाँ है ये पता लग जाए। यही विधि हो तब कही, आए बानर जोथ, नाना बरन सकल दिशि, देखिए की सबरोथ। इस प्रकार राम जी सुग्रीव आदि की बातचीत हो ही रही थी कि जो ही बंदर सुनता कि राम जी के काम के लिए चलना है, वो सभी कूद कूद करके राम जी के पास आने लगे। बानर कटक 10 उमा मैं देखा, सो मूर्ख जो करई चह लेखा। आई राम पद नाम ही माथा, निरखि बदन सब होई नाथा। ये प्रसंग राम कथा शिव जी उमा को सुना रहे हैं और कहते हैं, हे उमा, वो बानरों की सेना मैंने देखी। किसकी सामर्थ्य जो उनकी गिनती कर पाए या उनकी गिनती करने का मूर्ख ही साहस करे। सभी बानर आते हैं, राम जी को प्रणाम करते हैं और उनका सुंदर बदन देख करके सनाथ हो जाते हैं। असकपिए कन सेना माही, राम कुशल जय पूछी नाही। ये तो असंख्य कपि आ रहे हैं, सभी प्रणाम कर रहे हैं और सभी
राम जी को देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ी विचित्र बात गोस्वामी जी को कह रहे हैं, ऐसा कोई बानर नहीं आया जिससे राम जी ने कुशल क्षेम नहीं पूछा। अच्छे सेनापति सभी का व्यक्तिगत रूप से भी खोज खबर देते हैं। राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हैं, वे भला ऐसा क्यों न करें। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। लेकिन असंख्य बंदर लोगों से, असंख्य वानरों से मिलना ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु के लिए ये बड़ा कठिन बात नहीं है, क्योंकि रघुनाथ जी विश्वरूप और सर्वव्यापक हैं। इसलिए वो अनेक रूपों से सबसे अनेक रूप धारण करके सभी से मानव मिल ले रहे हैं। ठाड़े जहाँ तहाँ यश पाई, कह सुग्रीव सबहि समझाई। राम काजु अरु मोर निहोरा, बानर जोथ जाहु चंगोरा। सब आज्ञा पाकर सभी बंदर लोग खड़े हो गए और सुग्रीव तब आदेश देते हैं, कहते हैं देखो भाई, राम जी का एक कार्य है और मेरा भी अनुरोध है, तुम सब चारों ओर जाओ। जनक सुता कहूँ खोज हो जाई, मास दिवस मह आयो भाई। अवधि में जो बिनु सुधि पाए, आवै बनी सो मोहि मराए। सुग्रीव आदेश देते हैं, जाकर जनक सुता वैदेही को जाकर वो कहाँ हैं उनका सभी लोग पता लगाओ, लेकिन ध्यान रहे एक मास के अंदर ही पता लगाकर यहाँ आना है। जो बिना पता लगाए पहले ही लौट आएगा और अवश्य मेरे हाथों मारा जाएगा। बचन सुनत सब बानर, जहाँ तहाँ चले तुरंग। तब सुग्रीव बुलाए अंगद नल हनुमंत। सुग्रीव का आदेश पाकर के बानर जहाँ तहाँ विभिन्न दिशाओं में चल दिए। तब सुग्रीव ने अंगद, नल, हनुमान आदि प्रधान बानर यूथकों को बुलाया। सुनो नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिलि दक्षिण जाहो, सीता सुधि पूछें सब काहो। कहते हैं धीर बुद्धिमान चतुर नील, नल, जामवान और हनुमान, आप सब लोग श्रेष्ठ योद्धा मिलकर दक्षिण दिशा में जाओ और सभी से सीता जी का पता पूछो। मन कर्म वचन सुजतन विचारे हो, रामचंद्र कर काज समारे हो। भानु पीठी से यौरागी, स्वामी सर्वभाव छल त्यागी। कह रहे हैं सुग्रीव, मन वचन और कर्म से सीता जी का पता लगाओ और पता लगाने का उपाय सोचो। राम जी का कार्य संपन्न करना है, ये कृत संकल्प हो। सूर्य को पीठ से और अग्नि को हृदय से लगाने यानी सेवन करना चाहिए, परंतु स्वामी की सेवा तो छल छोड़ करके करनी चाहिए, यानी मन वचन कर्म से दृढ़ संकल्पित होकर करनी चाहिए।
तजि माया सेय परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सुग्रीव सभी यूथप श्रेष्ठ बानर लोगों को कहते हैं, माया यानी विषय आसक्ति को छोड़कर परलोक का सेवन, भगवान के दिव्य भाव की प्राप्ति के लिए भगवत सेवा रूप साधन करना चाहिए, जिससे भवबंधन यानी जन्म मरण से उत्पन्न सारे शोक मिट जाएं। हे भाई, देह धारण करने का यही फल है कि सब कर्मों को छोड़कर श्री राम जी का भजन ही किया जाए। सुग्रीव को अच्छा से मालूम हो गया है कि बाली को एक ही बाण से मारने वाला भगवान को छोड़कर और कोई नहीं हो सकता, इसलिए कह रहे हैं कि उनका कार्य सिर माथे पर रखकर तुम लोग लग जाओ, और यह साधना के अंग के रूप में ही होगा, इससे उनकी कृपा प्राप्त होगी। सोई सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हरषि सुमिरत रघुराई। सुग्रीव कहते हैं वही गुणवान है और वही भाग्यशाली है जिसका मन क्रम वचन राम जी के चरण में लग गया। यह सब सुन करके वानर शिरोमणि सुग्रीव से आदेश लेकर के हर्षित होकर राम जी का काम करने के लिए चल दिए। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानि काज प्रभु निकट बोलावा। परसा शीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन्हि जन जानी। सबके अंत में हनुमान जी जाकर राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं। राम जी उनके सिर पर हाथ फेरते हैं और यह जान करके कि यह सीता के अनुसंधान का कार्य हनुमान जी के द्वारा ही सफल होने का है, ऐसा जान करके, ऐसा सोच करके वे अपने उंगली से मुद्रिका निकाल करके उनके हाथ में दे देते हैं। बहु प्रकार सीतहि समुझाय हो, कही बल बिरह बेगी तुम आय हो। और उपदेश भी करते हैं, देते हैं कि बहुत प्रकार से सीता को समझाना और मैं कितना उनके लिए दुखी हूँ, ये मेरा दुख भी बताना और बल भी बताना कि तुम सब लोग उनके लिए मेरे साथ हो। हाँ, और मेरा भी बल बताना, और ऐसा करके उनको ढाढ़स दिला करके जल्दी से आ जाओ। हनुमत जन्म सुफल करि माना, चले हृदय धरि कृपा निधाना। इतना प्यार, इतना विश्वास जब स्वामी का किसी के ऊपर हो तो उसका दिल गदगद हो जाता है। और हनुमान जी तो थारे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, एक बड़े खुश हुए और राम जी को हृदय में धारण करके प्रस्थान किए। यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि भगवान अंतर्यामी हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान
सर्वसमर्थ हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी राजनीति है। मनुष्य देह धारण किए हैं तो मनुष्य को किसी की सहायता, किसी के साथ संपर्क एक करना होता है। अकेला चना भार नहीं फोड़ता, सबके सहयोग से कोई श्रेष्ठ कार्य करना। ऐसे ही है, मानो सबके शक्ति को जागृत कर देना और सबको उत्साहित कर देना और सबके जीवन को सफल बना देना। श्री राम जी इसी बहाने सभी बानर भालू जितने भी थे सबको काम में लगा देते हैं। एक जोखिम भरा, उत्साहपूर्ण और श्रेष्ठ कार्य, माता का उद्धार। चले सकल बन खोजता, सरिता सर गिरि खोह, राम काज लयलीन मन, बिसरा तन कर छोह। अब सभी के मन में श्री राम जी का काम एकदम प्रबल रूप से उनके मन को अधिकृत कर लिया और वे वन, जंगल, नदी, नाला सब जगह खोज करते हुए आगे बढ़ने लगे। कतहु होई निशिचर से भेंटा, प्राण लेहि एक चपेटा, बहु प्रकार गिरि कानन हेरहि, को मुनि मिलहि ताहि सब घेरहि। कहते हैं कहीं कहीं राक्षसों से भी भेंट हो जाती है, उनको एक एक चपक देकर ही उनको उनके प्राण मान ले लेते हैं। और बहुत प्रकार से पर्वतों, जंगलों, नदियों में खोजते हैं और यदि कोई मुनि ज्ञानी मिल गया, तपस्वी, तो उनको घेर कर पूछते हैं, मुनि जी बताओ सीता जी कहाँ हो सकती हैं। लागित सातिशय कुलाने, मिलई न जल बन्न गहन भुलाने, मन हनुमान किन्ह अनुमाना, मरण चाहत सब बिनु जल पाना। खोजते खोजते ये लोग इतने लवलीन हो गए, इनको दिशा का भी ज्ञान नहीं रहा। और एक दिन बहुत प्यास सबको लग गई, कहीं पानी नहीं दिखता है। हनुमान जी विचार किए, लगता है बिना पानी के सभी के प्राण जाएंगे। तब वे सोचे उपाय, क्या उपाय हो सकता है। चढ़ गिरे शिखर चहु दिश देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्रवाक बक हंस उड़ाही, बहुत खग प्रविशहिते माही। तब वे अनुमान किए जहाँ भी पानी होगा वहाँ पक्षी जरूर उड़ेंगे, इसलिए ऊंचे पर्वत पर चढ़ गए और वहाँ से चारों तरफ देखने लगे। फिर उन्होंने अनुमान किया एक सुरंग, एक गुफा जैसा दिखा और उस गुफा में बहुत सारे पक्षी जा रहे हैं और आ रहे हैं। ये देख करके उनको अनुमान हुआ जरूर पक्षी हैं तो वहाँ कहीं आसपास पानी होगा। गिरते उतरी पवन सुतावा, सब कौन लय सोई विवर देखावा। तब हनुमान जी शिला पर्वत से उतर करके सबके पास आए और उसी दिशा में जाकर सबको गुफा दिखाए। आगे कहे हनुमंत ही लीना, बैठे विवर विलंबुन किन्हा। अब सभी लोग प्यास के इतने तृषित थे कि और विचार कुछ ना करके हनुमान जी को आगे लेकर सभी उसमें घुस गए।
दीख जाय उपमन पर सरल विकसित बहुकंज मंदिरई करुचिर तहाँ बैठी नारी तप कुंज। बहुत अंदर जाकर उन्होंने देखा एक बगीचा बड़ा सुंदर है और एक तालाब भी है जिसमें बहुत तरह के कमल खिले हुए थे। वहाँ एक सुंदर मंदिर भी था जिसमें तपोमूर्ति एक स्त्री बैठी हुई तपस्या कर रही थी। दूर ताहि सबनी सिरुनावा पूछे निज वृत्तांत सुनावा तेहि तब कहा करहु जलपाना खाओ सुरस सुंदर फल नाना। वो तपस्विनी ने जब इशारे से पूछा उसको सभी लोगों ने दूर से ही सिर झुका करके प्रणाम किया और अपना वृत्तांत सुनाया। हम लोग सीता जी के खोज में बाहर निकले हैं, प्यास से प्राण जा रहा है, देखा यहाँ पक्षी उड़ रहे थे इसलिए इसमें घुस गए। उसने कहा प्रेम से सभी लोग जलपान करो और बगीचों से सुंदर फल खाओ। मज्जन किन्ह मधुर फल खाए दास निकट पुनि सब चली आए। सभी ने स्नान भी किया, बहुत थके हुए थे, जलपान किया, स्नान किया, फल खाए और जब खा पी करके बलवान हो गए तो पुनः तपस्विनी माता के पास लौट आए। तेई सवा अपनी कथा सुनाई मैं अब जाब जहाँ रघुराई। जब सभी वानर लोग स्वस्थ होकर के उनके पास आए तो तपस्विनी माता ने अपनी आप बीती कहानी बनाई और कहा अब मैं श्री रघुनाथ जी के पास जाऊंगी जहाँ वे हैं और अपने योग बल से राम जी के कार्य में थोड़ी सहायता करने के लिए इन लोगों को बोले। मुदहु नयन अभिभरत जाहु पै हो से तहि जनि पछताहु नयन मूद पुनि देखहि बीरा ठाड़े सकल सिंधु के तीरा। तपस्या से कुछ भी संभव है, तपस्या से ही ब्रह्मा ने सृष्टि की है, तपस्या से ही विष्णु पालन करते हैं और तपस्या से ही शिव जी संहार करते हैं। इसलिए तपस्या के बल से योगिनी माता ये बंदर लोगों को आंख बंद करते ही उस दुस्तर गिर गुहा से बाहर निकाल दिया और ये लोग जब आंख खोले तो देखते हैं सभी लोग समुद्र तट के पास आ गए। सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा जाय कमल पदनाय सीमाथा। अब यह योगिनी रघुनाथ जी के पास चली गई और जाकर उनको प्रणाम किया। नाना भांति विनय तेहि किन्ही अनपायनी भगति प्रभु तिन्ही। अब उसने नाना प्रकार से राम जी की चरण वंदना की, प्रार्थना की और श्री राम जी उसको अपनी अनपायनी भक्ति जो कभी लुप्त न होने वाली भक्ति देकर उसको विदा किए। बदली बन सो गई प्रभु आज्ञा धरि शीश उर्धरि राम चरण युग जे बंदत जैश। प्रभु जी की आज्ञा सिर पर धारण करके श्री राम जी के युगल चरणों की वंदना करके वह बद्र का आश्रम में गई
श्री राम जी के उन चरण कमलों को जिन्होंने ब्रह्मा आदि देवता जिनकी वंदना करते रहते हैं, उनको अपने चरण कमल में धारण करके वह बद्रिका आश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहीं परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का घाता। अब जितने पानर भालू थे ये लोग बाहर आ गए थे समुद्र के किनारे और परस्पर बात कर रहे हैं। लगता है 1 महीने तो बीत गया, सीता जी का कोई खबर नहीं आया। अब सागर आ गया, यहाँ के बाद तो और कुछ है नहीं। लौट कर हम सुग्रीव से क्या कहेंगे? कहाँ वरलोचन भरी बारी, दोहों प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता कह पाई, वहाँ गए मारी कपिराई। अंगद कह रहे हैं कि दोनों प्रकार से हमारी तो मृत्यु होगी, क्योंकि सुग्रीव जो भी हैं राम जी के अभय देने के कारण मेरे ऊपर क्रोधित नहीं है, लेकिन सीता जी का संतान नहीं हुआ तो अवश्य मुझको ही मार डालेंगे। यहाँ सीता जी की भी सुधि नहीं मिली और उधर लौटने से भी मार देंगे। पिता बधे परमारत मोहि, राखा राम निहोर न ओहि। पुनि पुनि अंगद तुम सब पाहि, मरण भयो कछु संशय नाही। करें अंगद वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, लेकिन राम जी ने मेरी रक्षा की, इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। बार बार अंगद अपना दुख सुनाने लगे और सभी लोग उनको घेर करके बैठ गए। अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनियस बचन कहत सब भाए। अब अंगद को अपने पिता की मृत्यु याद आ गई, सब घटनाएं याद आ गई। अब हर तरह से मरना निश्चित जान करके शोक कर रहे हैं। उनको घेर कर बाकी सब बंदर बैठ गए और थोड़े देर के लिए वे लोग भी स्तब्ध हो गए, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सबके आंखों में ये बालिवधन की जो परिणति थी, सब बातें याद हो गई और सभी के नेत्र दुख से भीग गए। हम सीता कै सुधि, हम सीता कै सुधि लिन्हे बिना, नहीं जी हैं। वे कहते हैं हम सीता के सुधि को लिए बिना नहीं जी सकते हैं। हाँ, ऐसा कह करके कपि लोग हम सीता कै सुधि नहीं जी हैं, युवराज प्रवीणा। अस कहि लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ साई। सभी लोग ठीक किए कि हम सीता की सुधि न पा करके वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि वहाँ जाने से तो सुग्रीव हम लोग को मार ही डालेंगे, फिर वहाँ जाने से क्या लाभ। इसलिए सब लोग संकल्पित होकर के कुशासन बिछा करके वहीं समुद्र तट पर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विसेखी। तात राम कहूँ नर जनि
अज जानहूं। अब सभी बंदर भालुओं में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ जामवंत जी थे। वो अंगद को समझाने लगे, बेटा दुखी मत हो, ये राम जी का कार्य है और राम जी साधारण मनुष्य नहीं है। उनको तुम निर्गुण ब्रह्म ही समझो, वही सगुण होकर के जो अजन्मा, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, सर्वसमर्थ हैं, वही ये मनुष्य रूप धारण करके यहाँ हैं। कहे हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम उनके कार्य में थोड़ा निमित्त बन रहे हैं। हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुण ब्रह्मानुरागी। वो जामवंत जी कह रहे हैं हम सब उनके सेवक हैं, हम बड़े भाग्यवान हैं कि सदा सगुण ब्रह्म में हम अनुराग रखते हैं। वही निर्गुण अज पर ब्रह्म सगुण होकर हमारे पास आए हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमही गो द्विज लागी। सगुण उपासक संग तहाँ रहई, मोक्ष सब त्यागी। कहते हैं देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के रक्षा के लिए प्रभु अपनी इच्छा से, किसी कर्म बंधन से नहीं, अपनी इच्छा से ही अवतार लिए हैं। सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर जो भी सगुण उपासक साधक हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। यही विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरिकंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहियाहार दिन जगदीशा। ये सब वार्तालाप हो रही थी बहुत प्रकार से, और थोड़े थोड़ा आवाज़ जब एक साथ मिलता है तो बहुत बड़ी आवाज़ हो जाती है। एक आवाज़ धीरे धीरे विशाल रूप धारण करके एक गिरिकंदरा में घुसी, और वहाँ संपाति नामक एक पक्षी प्रबल रहते थे। गिद्धराज संपाति रहते थे, उनके कानों में पड़ी। तब वो बाहर आकर के देखे इतने बंदर आए हैं। तब वो बड़े खुश हुए और बोल उठे कि आज भगवान ने मुझको बहुत सा आहार भेज दिया है। आज सबहि कह भक्षण करम, दिन बहु चले आहार बिन मरम। वो प्रकट रूप से बोलते हैं आज सबको खाऊंगा, बहुत दिन हुआ अच्छा से खाना नहीं मिला, कबहु न मिली भरे उदराहारा। आज दिन विधि कहीं बारा। ब्रह्मा जी भी बहुत दयालु हैं, कभी एक दिन भी पेट भर करके भोजन नहीं दिए, आज लेकिन भर भर करके बहुत सा भोजन दे दिए। डर पे गीध बचन सुनि काना, अब भा मरन सत्य हम जाना। विराट गिद्धराज का की वाणी सुनकर सभी वानर लोग डर गए और मन ही मन विचार करने लगे, लगता है अब हमारा मरण निश्चित है। कपि सब उठे गीध कहाँ देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। सभी वानर लोग उठ बैठे और यह अवस्था देखकर जामवंत जी सोच में पड़ गए। कहाँ गद विचारि मन माही, धन्य जटायु सम को नाही। कुछ विचार करके एक जो पक्षी राज
गरुड़ के समान गिद्धराज संपाति को देखकर उनको याद आया कि इसी के समान तो जटायु थे, और तब वो अब बोल उठे कि हाँ, धन्य जटायु ही धन्य है जो कि राम जी के काम के लिए अपना शरीर छोड़ दिए। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़ भागी। वे गिद्धराज राम के काम के लिए, सीता जी की रक्षा के लिए युद्ध किए और स्वर्ग को, अपने परम धाम को चले गए। सुनि खगहरस शोक जुत बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। जटायु का नाम सुन करके पक्षी संपाति को बड़ा आश्चर्य लगा, क्योंकि जटायु उसका भाई था और उसको दुख भी हुआ कि उसकी मृत्यु का समाचार वो सुन रहा है। तो उसके विषय में उसकी जिज्ञासा हुई और थोड़ा इन लोग के पास आया। पास आते देख करके बंदर भालू बहुत डरे और उससे दूर भागने लगे। तिनैया बाय कर पूछे सी जाई, कथा सकल तिन ताई सुनाई। तब गिद्धराज उनको अभय दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। अच्छा, तुम लोग ठीक ठीक बताओ, जटायु को तुम लोग कैसे जानते हो? तो सभी अंगद आदि वानर लोगों ने कैसे जटायु सीता जी के लिए संघर्ष करते हुए प्राण त्याग किए, वो सब यथावत वर्णन कर दिए। मोहि ले जाओ सिंधु तट, देव तिलांजलि ताहि, बचन सहाय कर विमय, पैहु खोजौ जाई। तब संपाति बोला, सब लोग उठाकर मुझको समुद्र तट पर ले चलो, वो तो मेरा भाई है, मैं उसको जलांजलि दूंगा। और ऐसा करने के बाद मैं बल से तो नहीं, लेकिन वचन से मैं भी तुम्हारी कुछ सहायता करूंगा। अनुज क्रिया करि सागर तीरा, कहि निज कथा सुनहु कपि वीरा। जाकर के भाई को जलांजलि आदि दे करके उसने सभी कपि योद्धाओं को अपनी कथा बताई। अब यह कथा बहुत सरस और रोचक है, इसका वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं, भृत्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराज्यलक्ष्मी, धर्मिष्ठार्यवत्साय गदाधरण्यं, मायामृगं दैत्यैप्सितमन्वधावत्। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।